मैंने जैसे ही बोला बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश तो दिल पे ले लिया यार बात को। बिल्कुल तेज बारिश हो रही है, लेकिन इन इन दैट एग्जैक्ट मिनट जैसे मैंने बोला भाई देखो, और वापस बंद भी हो गई, मतलब जस्ट मुझे गलत प्रूफ करना था उसको। ये देखो व्यू सामने का। निकल के हम लोग पुणे के लिए यार। एग्जैक्टली 11 आवर्स दिखा रहा है यहाँ से, अराउंड 655 किलोमीटर्स। मैं एग्जैक्टली 5 बजे निकला हूँ एंड आई एक्सपेक्टेड टाइम इज शोइंग मी अराउंड 16:53। बट आई थिंक कि 1-2 घंटे का ब्रेक मान लो बीच में, लंच वगैरह, कॉफ़ी टी। सो आई विल रीच अराउंड 6-6:30। अगर हम लोग इतने पहुँच जाते हैं देन इट्स अ वेरी गुड टाइम लाइन। लेट्स सी हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं पुणे। फ्यूल भरा लेते हैं यार। रेंज अभी 152 किलोमीटर्स का है, बट फिल करा लेते हैं, फिर एक्सप्रेस वे अगर आएगा तो मिले ना मिले। यस, पावर 95 है यहाँ पे। फ्यूल तो हमने ले लिया है, अराउंड 718 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, फुल टैंक हो गया। क्योंकि पहले से भी इसमें कुछ फ्यूल था और अभी मैंने ऊपर से टॉप अप करा लिया, तो पूरा फ्यूल हो गया जितना हमें चाहिए। देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुँचता है। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन, नाइट्रोजन मैंने कल फिल कराया है, कल शाम को ही फिल कराया है। 35 चारों व्हील्स में। अभी अराउंड 32 33 हो गया। सो नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है, आई मीन मुझे थोड़ा ज़्यादा भराना चाहिए था, सो दैट ये कम भी हो तो बैलेंस हो। अराउंड 37 करा देना चाहिए था। कितना सही है, सुबह सुबह सारे सिग्नल्स अभी येलो ही है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अहमदाबाद में इतना कम ट्रैफिक और वो भी कम सिग्नल्स मिलना इज़ लाइक ब्लेसिंग। इसलिए सुबह सुबह निकल जाना चाहिए। थोड़ा और पहले निकल जाता मैं, बट ठीक है, 5 बजे भी निकलना इज़ नॉट बैड। यस, तो हम लोग NE1 यानी कि नेशनल एक्सप्रेस वे 1 लेने वाले हैं। वेलकम टू अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे, वैलिड 8951। फर्स्ट 100 किलोमीटर हो गए हमारे, अराउंड 1 आवर 29 मिनट्स में। मैं यार रेस्ट रूम भी रुकता हूँ, मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे, अभी बना नहीं है आई थिंक। 2-3 बार मुझे वाइपर्स यूज़ करने पड़े, इतने सारे मस्कीटोज और इंसेक्ट्स मर रहे थे यहाँ पे। सो हमने अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे ले लिया है। 432 किलोमीटर्स है मुंबई और 551 किलोमीटर्स है पुणे। काफ़ी खाली रोड, ना आगे ना पीछे, अभी दूर दूर तक कोई कार है नहीं यहाँ पे। जब मैं निकला था तो 455 अराइवल दिखा रहा था, अभी भी 455 ही अराइवल दिखा रहा है पुणे में। सेकेंड टोल गेट आ रहा है। नाउ वी आर ऑन द मुंबई अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे। बट अभी ट्रैफिक नहीं है, अच्छा हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे। इस पर वैसे भी ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, ज़्यादा इतना ट्रैफिक होता नहीं है। मैं अभी सूरत BC एक्सप्रेस वे से गया था, बीच में एग्जिट मिल जाता है सूरत जाने के लिए। सो यस, मैं बाइक से इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने जिन लोगों से पूछा तो पुणे में काफ़ी बारिश हो रही है। अदरवाइज़ मैं पूरा बाइक पे ही व्लॉग बनाता, बट मैं सोचा कि यार जाना ही है, कार है ही तो अपनी कार से ही चलते हैं। ड्राइव ऑन सेफ स्पीड, मैं 100 के नीचे ही चल रहा हूँ मोस्टली। नेक्स्ट 100 मिलते हैं, अनलेस कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है रास्ते में। हाँ, सो होम कुक्ड मील मेरी वाइफ ने बना के दिया, दैट्स सो नाइस। रेड बुल के कुछ कैंस, होम कुक मील, तो बाहर कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं फूड कोर्ट पे रुका हूँ, कैफेटेरिया एक्चुअली, यहाँ पे KFC वगैरह सब कुछ है, बट दिस इज़ बेटर, दिस इज़ मच बेटर। साइन बोर्ड पे लिखा था नासिक टेक लेफ्ट और नासिक टेक लेफ्ट। सो आई थिंक हम लोग एंटर कर ही रहे हैं महाराष्ट्र में। न्यू टोल प्लाजा आ ही रहा है, सो आई थिंक ये महाराष्ट्र बॉर्डर होगा, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। मुंबई राइट, नासिक सापुतारा लेफ्ट, सो विल टेक राइट फॉर मुंबई। और एकदम ना लैंडस्केप तुरंत चेंज हो जाता है, आई मीन
लाइट ग्रीन ब्राउन से एकदम लश डार्क ग्रीन सेटिंग में आ जाते हैं हम लोग जैसे ही महाराष्ट्र आता है। देख रहे हो, देखो अभी मैसेज आया जस्ट कि 405 रुपीज़ कट हुए ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। उसके पहले जो Any1 पे हमने आई मीन यूज़ किया था उसका मैसेज अभी तक आया नहीं, उसका डिडक्ट हुआ नहीं अभी तक, या हुआ होगा और अभी अपडेट नहीं हुआ। सो फर्स्ट मैसेज तो अभी तक ये है कि 401 रुपीज़ ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कटे। ये ट्रक्स कभी लाइन में नहीं चलते हैं, इधर से ये ब्लॉक किया हुआ उधर से वो ब्लॉक किया हुआ। तो मुंबई जस्ट 156 किलोमीटर्स है यहाँ से, 271 इज पुणे यहाँ से। एंड सी बाहर का नज़ारा, धुआं नहीं ये नहीं दिखाना चाह रहा था आपको मैंने जैसे बोला सी बाहर का नज़ारा देखो, तब तो ये ट्रक भाई साहब ने पूरा मस्त धुआं छोड़ते हुए सामने आ गए मेरे। बट सी दिस, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, एम्बियंस बिल्कुल ही पीसफुल ग्रीन हो गई, बारिश तेज हो गई। मुंबई का नाम लिया मैंने तब से बारिश नहीं हो रही थी, मैंने जैसे कैमरा ऑन किया आप लोगों को दिखाने के लिए बारिश शुरू हो गई। मुंबई आए और बारिश ना हो, वैसा हो सकता है क्या? वो भी जुलाई अगस्त में। सो बीच में थोड़ा सा एक पैच मिल गया था, जब जैसे वो एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ तो नेशनल हाईवे 48 स्टार्ट हो गया। और जब से नेशनल हाईवे 48 स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग में ही आई थिंक 10 किलोमीटर्स तक ना बहुत रफ पैच था, जिस चक्कर में जैम भी लगा हुआ था। बट उसके बाद वापस से रोड क्लियर आउट हो गई है एंड फुल पेस पे बाइक पर चलाना पड़ रहा है इन ऑर्डर जस्ट सी द रोड। अभी भी 269 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से एंड 5 hours 50 minutes की जर्नी दिखा रहा है, क्योंकि अभी अब स्पीड कम रही है हमारी। रीफिलिंग से अभी तक हम लोग 380 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। मैंने जैसे ही बोला बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश तो दिल पे ले लिया यार बात को, बिल्कुल तेज बारिश हो रही है, लेकिन इन दैट एग्जैक्ट मिनट जैसे मैंने बोला भाई देखो, और वापस बंद भी हो गई, मतलब जस्ट मुझे गलत प्रूफ करना था उसको। ये देखो व्यू सामने का। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी और आगे, 400-450 किलोमीटर पे मैं एक ब्रेक लूँगा। वो नाइस भाई, बाहर का सीन तो देखो, पूरा ग्रीन हो रखा है। ये होता है मॉनसून में महाराष्ट्र। डैम, मैं अपना ड्रोन लाना मिस कर रहा हूँ यार, ड्रोन लाता तो क्या शॉट्स आते। सो 12 बज गए यार, हम लोग 5 बजे निकले थे, अराउंड 7 घंटे हो गए हैं, 400 किलोमीटर 394 ये फीलिंग से, यानी कि घर से अराउंड 405 किलोमीटर्स के आसपास हो गए हैं हमारे। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सच अ कंफर्टेबल कार, ज़रा सा भी मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं टायर्ड हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ। सो वेरी नाइस, एंड ग्रीनरी एंड मौसम तो देख ही लो यार, मूड तो मौसम से ही ठीक हो जाता है यहाँ पे। अभी भी यहाँ से 241 किलोमीटर्स है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। अब हम लोग प्रॉपर्ली चलेंगे भी, मैंने थोड़ा बहुत कुछ खावा लिया है और यू नो वी आर गुड टू गो। सो तो लेट्स ट्राई कि नेक्स्ट स्ट्रेच में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें, फिर आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। सो हम लोग मुंबई पहुंच गए यार, बीच में बहुत लंबा वसाई क्रीक पे जाम लगा हुआ था। सो हमारा काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो गया उस वसाई क्रीक पे। बट देखते हैं कि हम उसको कवर अप कर पाते कि नहीं कर पाते। मैं 5 बजे पहुंच जाता, बट ये
ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रैफिक जैम था वहाँ पे, एकदम हिल ही नहीं रहा था। मैं 198 किलोमीटर से रिमेनिंग से 177 किलोमीटर रिमेनिंग तक आते आते मुझे 2 घंटे लग गए ऑलमोस्ट, विच वॉज़ वेरी टेरेबल। सो फिर मैंने वो नवी मुंबई वाला पास छोड़ के मेन मुंबई होके जो NH 48 जाता है वो ले लिया, बिकॉज मूविंग ट्रैफिक है एंड कंटिन्यूसली हम लोग बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि मैं जब मुंबई मिसिंग लिंक ले लूँ, तो मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, तो ये कवर अप भी हो जाए। मीनवाइल वी आर इन मुंबई। दिस इज 10 hours now, 512 किलोमीटर्स। 2 घंटे तो माइनस कर दो, एक ही जगह पे हम लोग खड़े थे, तो टेक्निकली 8 hours and 512 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी अब और कितना देर लगता है यहाँ से 2 hours 35 minutes दिखा रहा है। ट्रैफिक वैसे है काफ़ी, देखते हैं क्या होता है। सो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के सामने हम लोग खड़े हैं, बट मुझे फ्यूल लेना पड़ा क्योंकि 67 का ही रेंज बचा है इसमें, और अभी भी 117 किलोमीटर दिखा रहा है। सो आई थिंक बेस्ट टाइम है फ्यूल भरा ले, इसके बाद मिले ना मिले। सो वही हम लोग एक स्टॉप पे रुके हुए। वो वहाँ पे रहा पुणे एक्सप्रेसवे का एंट्रेंस, वो पेड़ के पीछे जो ब्लू बोर्ड दिख रहा है आपको, बट उसके पहले मैं सोचा एक चाय वाय हो जाए, क्योंकि एक्सप्रेस वे आई डोंट थिंक सो कुछ मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो बहुत लॉन्ग गैप्स के बाद मिलेगा, जनरली इतनी ईजिली नहीं मिलेगा। क्या मौसम है भाई साहब, एकदम मतलब महाराष्ट्र में घुसने पे हो तो गया था चेंज, बट अभी जो डिफरेंस दिख रहा है वेरी सब्सटैंशियल। रोड्स की क्वालिटी, ये एक्सप्रेसवे प्रॉपर एक्सप्रेसवे है यार। वो दिल्ली मुंबई वाले में बहुत सारे पैचेस थे, एड ऑन्स थे, मल्टीपल लेयर्स थे, जो कि बहुत रफ कर दे रहा था बीच बीच में। दिस इज़ लाइक बटर स्मूथ। मैंने क्रूज़ डाला हुआ है 98 पे, एंड ये कार खुद चल रही है, मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जस्ट सिट बैक एंजॉय द व्यू। सो ये जो अभी सामने आपको जीप का साइनेज दिख रहा है ना माउंटेन के ऊपर हिल साइड पे, ये एक्चुअली जाते वक्त, पुणे जाते वक्त आपको जीप का दिखेगा, और आते वक्त आपको मुंबई आते वक्त आपको इसी एक्सप्रेसवे पे टाटा का दिखेगा। और ये इनके दो ट्रेडमार्क लोकेशंस है, ये लैंडमार्क बन चुके हैं भैया, मतलब दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड फॉर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स यहाँ पे इन्हीं दोनों का ब्रांड साइनेज चल रहा है जब से ये साइन बोर्ड्स बने हैं। आई थिंक स्ट्रेट ही जाके अब ये मिसिंग लिंक में कनेक्ट करेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मिसिंग लिंक वाला कौन सा है, और यहाँ पे साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है देखना पड़ेगा मुझे। आई थिंक यही है वो, वाया कनेक्टिंग लिंक, जो मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक भाई साहब, आगे का सीन देखो, क्लाउड्स कैसे इस माउंटेन में ट्रैप हुए हुए हैं। Looks good. Yes, the connecting link terminal. Do not stop inside the tunnel. Oh, okay, this is fancy. और ये देखो यार, वो वेंटिलेशन उन्होंने दिए हैं, फैंस। ओहो, this is damn pretty. This is like crazy. पता नहीं कितना दिख रहा है, बट अगर दिख रहा है then you know it looks like, वो ये तो सीलिंग से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, ऑनेस्टली बताओ। बैक, क्योंकि बैकड्रॉप देखो इसका, क्रेजी। और एक टनल से निकला मिसिंग लिंक के, और दूसरे टनल में घुसना है। एब्सोल्युटली क्रेजी। दोनों दूसरे बैच में घुसे, के ऊपर फैंस लगे हुए और लाइक सफोकेशन ना हो अंदर, या वेंटिलेशन सही रहे अंदर। Exit after 8 kilometers? Don't tell me कि ये 8 kilometers long है। मैं आप भी देखो ट्रैक नहीं कर पाता, इसके अंदर नेटवर्क नहीं होता ना। So you can see the light at the end of the tunnel. This is the exit.
फाइनली मिसिंग लिंक देख लिया हमने। एवरीवन, सुबह 5 बजे हम लोग निकले थे अहमदाबाद से, हमारे घर से, एंड अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं। इट्स 6:10 PM। हम लोग ऑलरेडी पुणे आ चुके हैं। सो अराउंड 13 आवर्स में हम लोग फ्रॉम अहमदाबाद टू पुणे आ गए। बट अगर आप इसमें से 2 आवर्स जो हम लोग वसाई क्रीक के ऊपर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, कंप्लीटली हॉल्ट पोजीशन में, उसको आप हटा दो तो हमारा रनिंग टाइम वाज 11 आवर्स, विच इंक्लूड लाइक मल्टीपल ब्रेक्स। सो वेरी इंप्रेसिव, आई वुड से 11 आवर्स इज लाइक द ट्रेन टाइम फ्रॉम अहमदाबाद टू पुणे। और ऑफ कोर्स बारिश थी तो एक एडेड एडवांटेज था कार से आने का कि वी डिड नॉट गेट drenched in the rain. I really enjoyed it because it was very fun to drive for like 10-11 hours और रोड्स बहुत अच्छे थे तो पता भी नहीं चला। और अपनी वरना बहुत कंफर्टेबल है यार, ये पता चला कि मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हो रहा, शोल्डर पेन नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव फॉर सच अ लॉन्ग ड्राइव। एंड कोशिश करेंगे ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव्स करते रहे, बाइक से ही करेंगे ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा जब तक वेदर हमारा साथ दे। एंड इफ़ यू enjoyed it, then do drop a like. It helps and motivates me. And I'll see you in the next one. Until then, drive safe and stay safe. Bye. And say hi to Pune, by the way.